भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, 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 पाढ़ई 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 असुर अधम अभिमानी, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी, पाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं देवी, जब जब पापी बढ़ते हैं, अधर्म बढ़ता है, जो कथा भागवत में अच्छे से नहीं बैठते हैं, कथा भगवान का सम्मान नहीं करते हैं, जो भगवान की कथा में बातें करते हैं, उनको नरक में भी जाना पड़ता है। और ऐसे पापियों से बचकर रहना चाहिए, जो कथा का महत्व नहीं समझते हैं। जब जब हुई धर्म की हानि, पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ऐसे पापियों को मारने के लिए, अर्थात ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। क्योंकि बड़ी सुंदर बात चौपाई में बताई है बाबा जी ने, जब जब हुई धर्म की हानि, पाढ़े असुर अधम अभिमानी, कि तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, 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 तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरहि 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 कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, माइक बढ़ाओ थोड़ा सा, अधर्म बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध शरीर लेकर के इस पृथ्वी पर भक्तों की लाज को बचाने के लिए आते हैं। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम कथा वो सुंदर ताली है हाथों की, कि हमारे माथे के ऊपर जो पक्षी बैठे हुए हैं वो उड़ जाते हैं। राम कथा सुंदर कर ताली, और संशय विहग उड़ाउनहारी। राम कथा हाथों की वो सुंदर तारी है कि जो संशय के पक्षी हमारे माथे पर बैठे हुए संदेह शंका उसको खत्म करती है। और राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा बिल्कुल चंद्रमा की किरणों की समान है महाराज। जैसे कि चंद्रमा तो बड़ी शीतलता देता, चंद्रमा में तो धब्बा है, लेकिन चंद्रमा की किरणों में बड़ी शीतलता है।
गर्मियों के मौसम में लोग आराम से चंद्रमा की चांदनी में किरण में लेटते हैं, विश्राम करते हैं, और सूर्य में कोई धब्बा नहीं है, लेकिन सूर्य की किरणें जो होती हैं बड़ी गर्म, जो कि व्यक्ति धूप में रुक नहीं पाता है। इसलिए राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। आप लोगों को बैठते नहीं बनेगा, पूरा एक दिन तो बर्बादी हो गया है और दूसरे दिन भी बर्बादी कर रहे हैं आप लोग। हमारा कोनो फायदा, हमारा कोनो नुकसान नहीं हो रहा है। हम लोग आए हैं, अपना दक्षिणा ले लेंगे, चुपचाप निकल लेंगे। अपना फायदा सोचो आप लोग। यहाँ कथावाचक सोचते हैं कि हमको टाइम न देना पड़े, हम वहाँ से बार बार फोन करते हैं कि सारी व्यवस्था हो गई, आए कि ना आए, सारे लोग बढ़िया से बैठ गए कि नहीं बैठ गए। और यहाँ इन लोगों का मतलब कथा ही नहीं सुनना है, इतना शोर गुल करना। एक दिन तो चलाइए, बाहर जैसे मुंह फैला रही, देखो कुर्सी पे बैठ करके, ऐसा लग रहा है इन्हीं को जमुआई आती है। अरे कम से कम थोड़ा शर्म करो आप लोग। यहाँ कहीं कहीं कथा करने के लिए जाते तो दिल गदगद हो जाता है, मन करता है 2 घंटा और कथा कर दो, लेकिन आप लोग ऐसे बातें कर रहे मानो कि लैया बुझाने के लिए आए हैं। अरे कम से कम अपना भी फायदा सोचो। केवल वहाँ परिक्रमा लगाने से फल नहीं मिलेगा। जब कथा का निरादर कर रहे हो, कथा नहीं सुनते हो आप। कथा में कोनो ना कथा वाचक का सम्मान है, ना इंस्ट्रूमेंट का सम्मान है। बस आओ वहां पे, चुपचाप बैठो, कथा करो, चुपचाप निकल जाओ। इसका तो कदर है नहीं आप लोगों को। कम से कम हम कथा इसलिए बराबर सुनाए जा रहे, कुछ नहीं आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग सुधर जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ। कोई उधर उठक बैठक लगाए, कोई उधर बैठते ही नहीं बन रहा, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ, उधर छलांग लगा रहे हैं, उधर छलांग लगा रहे। कम से कम एक जगह पकड़ कर बैठ जाओ ना आप लोग। अरे आज हम लोग इस तरह के साउंड में एडजस्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि चलो आप लोगों को 2 दिन की ही कथा सुना दें, लेकिन आप लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। पूरा दिन यहाँ चक्कर लगाते रहते हो, 2 घंटा कथा में नहीं शांत बैठा जा रहा है। बोली व्यास भगवान की जय। जोर से जयकारा लगाओ, तब तो पता चलेगा कि हाँ आप लोग कथा में बैठे हैं। जोर से जयकारा लगाइए। बोली सीताराम भगवान की। ये देखो बतियाते हो इतनी जोर आवाज आती है जितना जयकारा में नहीं आ रही है। और देखते दिन भर में 4 बार खा के आते होंगे आप लोग, तब परिक्रमा बाबा जी की करते होंगे। यज्ञ भगवान की केवल परिक्रमा करने से फल नहीं मिलता है। परिक्रमा कर लो, मन में सफाई नहीं है, हाँ आराम से बैठ जाओ, एक स्थान ग्रहण कर लो, ताकि 2 घंटे की 4 घंटे की कथा अच्छे से सुन सको। ये उठक बैठक नहीं करना चाहिए। जिसको बार बार उठक बैठक करना, वो बीच में ना बैठा करे। सबसे किनारे बैठो, किनारे से हट जाओ। अब बीच में बैठ करके उठक बैठक करना ठीक नहीं होता। बोली व्यास भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। अगर हम जोर से लगाएंगे तभी आप लोग लगाएंगे, आप लोगों का पावर हाई होता है। हम बोलेंगे जय श्री राम, तो आप लोग इससे भी धीरे जय श्री राम। इसका मतलब ये है कि हम जोर से बोले, लेकिन आप लोग थोड़ा नीचे कम ही बोलो ना, क्योंकि आप बातें करने में आप लोगों की आवाज तेज रहती है। बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की। भैया लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी जोर लगाओ। बोलिए सवरिया सेठ की, यज्ञ भगवान की, जगह स्थान की। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता, जो कथा में आप शोर करते हैं ना, भगवान उनकी धुलाई कुटाई धुनाई सब बढ़िया से ऊपर करते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग किचन का कपड़ा जो साफ करने वाला होता है, जितना गंदा होता है उसकी कैसे सफाई करती हो? रगड़ रगड़ के ना। हाँ, फिर भी साफ नहीं होता है तो क्या करती हो? गर्म पानी में भी डाल देती हो। अरे आप लोग नहीं डालते होंगे, लेकिन बहुत लोग हैं, साफ नहीं होता तो उसको गर्म पानी में डालते, तब भी नहीं साफ होता तो निरमा डालते, फिर उसको मान निचोड़ते हैं ऐसे ऐसे, ये कपड़ा साफ हो जाए।
है ना, जितना गंदा कपड़ा उतनी बढ़िया उसकी धुलाई। तो जितनी आप लोग दुष्टता करेंगे, बात करेंगे, उतना ही बढ़िया धुलाई भगवान करेंगे आप लोगों की। याद रखना, अपने हाथ से कपड़ा धोगे तो ऐसे खींच लोगे, ऐसे धुलोगे, ऐसे ऐसे दाब कर धुलोगे, और धोबी के यहाँ धुलाने के लिए भिजवाओगे तो पटक पटक के धुलता है। धुलता है कि नहीं धुलता? पटक पटक के। धोबी उठा उठा के ऐसे पटक पटक के धुलता है। तो वो अब सोचो, खुद से शुद्ध हो जाओ तो ठीक है, भगवान शुद्ध करेंगे तो धुलाई, धुनाई, कुटाई सब कर देंगे आप लोगों की। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा में शांति का परिचय बनाकर बैठो। बातें करने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक के तो आप लोगों को, हमको लगता भगवान ने कितना अच्छा दिल दिया है, कितना अच्छा हृदय दिया है, लेकिन कथा का नियम नहीं पता है आप लोगों को। ये बात खुलाई क्यों ना कह दूं, क्योंकि कुछ कथावाचक जो होते उनको कथा का नियम नहीं पता होता, और कुछ कथा सुनैयन को नियम नहीं पता होता। गलती केवल एक की नहीं है। कभी कभी कथावाचक अच्छी कथा नहीं सुनाएंगे, इधर उधर की बातें सुना देंगे, और कभी कभी कथावाचक सुनाना चाहता तो पब्लिक नहीं सुनना चाहती, वो चिल्लाने में जुटी रहते हैं। गलती दोनों की है। बताओ, यहाँ पहली बार कथा श्रवण करने आए, अब की बार अगर ऐसे बातें करोगे, अगली बार कोई और कथावाचक आएंगे तो वो क्या कहेंगे? आपको नहीं कहेंगे, हमारी गलती देंगे। कैसे कथावाचक आए थे जो यहाँ की पब्लिक इतनी उल्टी पुल्टी है, बातें करती रहती है, समझती ही नहीं है कथा के बारे में कुछ। यहाँ कथा का समय 7 बजे था, यहाँ पे अनाउंसिंग हो रहा है। कम से कम कथा का समय तो समझा करो, कितने बजे का है, कितने बजे का नहीं। अब आराम से बैठिए आप लोग, ठीक है, सुर नहीं करेंगे। बोली व्यास भगवान की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। तो महाराज, कहा जाता जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेके इस पृथ्वी पर आते हैं। अच्छा, प्रभु अवतार लेकर पृथ्वी पर क्यों आए? यही बात आप लोगों को पता चल चुकी है ना, कि जब अधर्म बढ़ता है तब आते हैं भगवान। लेकिन कारण भी है। जब सबसे पहले इस पृथ्वी की रचना हुई थी, तो ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया, मनु शत्रुपा। जब ब्रह्मा जी ने 2 लोगों को बनाया, एक नारी एक पुरुष, दोनों लोगों ने खूब तपस्या किया, और जब खूब तपस्या करी, भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने कहा कि आपको जो मांगना है, आपको जो लेना है वो आप लोग ले लीजिए, जो मांगना है, जो इच्छा है वो मांग लीजिए। तो मनु शत्रुपा ने क्या कहा?